सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है जिसे जंगलों की धरती भी कहते हैं और देश का इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी। है ना कमाल की बात। जी, ये जगह है झारखंड। तो आज हम इसी राज्य की अनोखी जमीन को, इसकी भौगोलिक पहचान को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। किसी भी जगह को समझने की शुरुआत अक्सर उसके नाम से ही होती है। तो फिर ये नाम झारखंड आखिर हमें बताता क्या है? इसका जवाब हमें सीधा इसकी भौगोलिक पहचान के दिल तक ले जाएगा। देखिए, ये नाम दो बहुत ही सरल शब्दों से मिलकर बना है। झार, जिसका मतलब है जंगल, और खंड यानी भूमि या धरती। तो झारखंड का मतलब हुआ जंगलों की भूमि। ये नाम ही इस राज्य की आत्मा है, इसकी सबसे बड़ी सच्चाई। लेकिन कहानी सिर्फ जंगलों पर ही खत्म नहीं होती। झारखंड को एक और नाम से भी जाना जाता है, भारत का रूर। अब ये रूर क्या है? ये जर्मनी का एक बहुत मशहूर इलाका है जो अपने इंडस्ट्री और खनिजों के भंडार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो ये तुलना हमें इशारा करती है कि झारखंड की जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। तो आज की हमारी यात्रा इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम इसकी जमीन की बनावट से शुरू करेंगे, फिर इसके खनिज के खजाने में उतरेंगे, इसकी जीवन देने वाली नदियों को देखेंगे, इसके घने जंगलों की सैर करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये राज्य सच में भारत का पावर हाउस क्यों है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। किसी भी जगह की कहानी उसकी जमीन से शुरू होती है, और झारखंड की जमीन मतलब छोटा नागपुर का पठार। ऐसा सोचिए कि एक बहुत बड़ा ऊंचा मंच है जिस पर प्रकृति ने अपनी कलाकारी दिखाई है। बस वही है छोटा नागपुर का पठार। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 से 900 मीटर तक है। इसी वजह से यहाँ लहरदार पहाड़ियाँ, गहरी घाटियाँ और खूबसूरत झरने देखने को मिलते हैं। और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ पहाड़ी। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि जैन धर्म के मानने वालों के लिए ये सबसे पवित्र जगहों में से एक है। ये दिखाता है कि झारखंड में भूगोल और आस्था कैसे एक दूसरे में घुले मिले हैं। अच्छा, तो हमने सतह को तो समझ लिया, अब जरा जमीन के अंदर झांकते हैं और उस खजाने को देखते हैं जो झारखंड को भारत की आर्थिक ताकत का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। ये जो नंबर है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। 40%। जी हाँ, 40%। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश के जितने भी खनिज संसाधन हैं उनमें से लगभग आधा, सोचिए लगभग आधा, सिर्फ और सिर्फ इसी एक राज्य में मौजूद है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर देश का विकास टिका है। चाहे वो झरिया की खदानों से निकला कोयला हो जो देश भर में बिजली पैदा करता है, या सिंहभूम से निकला लौह अयस्क जो हमारी स्टील इंडस्ट्री की जान है। झारखंड के खनिज ही भारत की तरक्की के पहिए को घुमाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तांबा, अभ्रक, यूरेनियम और बॉक्साइट जैसे बेशकीमती खनिज भी मिलते हैं। चलिए अब उन नदियों के रास्ते पर चलते हैं जो इस खनिजों से भरी जमीन पर बहती हैं और इसे जिंदगी देती हैं। दामोदर नदी की कहानी तो सुनने लायक है। एक जमाना था जब ये नदी बंगाल का शोक कहलाती थी। क्यों? क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती थी तो सब कुछ तबाह कर देती थी। लेकिन आज की तस्वीर देखिए। आज वही नदी बड़े बड़े बांधों और प्रोजेक्ट्स की वजह से इस पूरे इलाके की लाइफलाइन बन गई है। खेतों को पानी दे रही है, फैक्ट्रियों को बिजली दे रही है ना जबरदस्त बदलाव। फिर एक और नदी है, स्वर्ण रेखा। इसके तो नाम ही सोना है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में इसकी रेत में से सोने के कण मिलते थे। आज ये नदी अपने शानदार हुंडरू फॉल्स के लिए जानी जाती है। इनके अलावा कोयल और बराकर जैसी नदियां भी इस जमीन को सींचती हैं और इसे हरा भरा बनाती हैं। तो नदियों से अब हम उस घनी हरी चादर की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस राज्य को इसका नाम दिया है, यानी इसके जंगल। और ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि झारखंड का नाम बिल्कुल सही है। राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा, यानी करीब 29% घने जंगलों से ढका हुआ है। ये जंगल सिर्फ इस राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए हरे फेफड़े की तरह काम करते हैं। इन जंगलों में ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ शान से खड़े हैं, जो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। और ये जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं है। बेतला नेशनल पार्क और दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जैसी जगहों पर हाथियों के झुंड और शानदार बाघ भी आजादी से घूमते हैं। यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और जो लाल मिट्टी है ना, वो मोटे अनाज की खेती के लिए एकदम सही है। पठारी ढलानों पर यहाँ के लोगों ने सदियों से सीढ़ीदार खेती की कला को जिंदा रखा है, जो दिखाता है कि वो प्रकृति के साथ कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग परतें देखीं,
आइए उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि झारखंड की असली अहमियत क्या है। तो सवाल यह है कि झारखंड इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके खनिज भारत की फैक्ट्रियों को चलाते हैं। इसकी नदियां हमारे घरों को रोशन करती हैं और खेतों को पानी देती हैं, और इसके जंगल हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं। झारखंड की हर एक भौगोलिक चीज सीधे सीधे देश की तरक्की और भलाई से जुड़ी है। इसीलिए झारखंड सिर्फ वनों की भूमि नहीं है, ये एक ऐसा पावर हाउस है जो अपनी जमीन के नीचे छिपे खजाने से, अपनी ताकतवर नदियों से और अपने हरे भरे जंगलों से पूरे देश को ताकत देता है। ये वो धरती है जो चुपचाप भारत की तरक्की की कहानी लिख रही है। अगली बार जब घर में बत्ती जले या स्टील की कोई चीज हाथ में हो, तो शायद झारखंड का ये अनमोल योगदान जरूर याद आएगा।